पाकिस्तान की झूठ फैक्ट्री को आज तगड़ा जवाब मिला है। यद्यपि उन्हें झूठा साबित होने से फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पड़ोसी मुल्क झूठ पर झूठ फैलाया जा रहा है, लेकिन उसमें भारतीय रफाल विमान मार गिराने का झूठ सबसे क्लासिक है। एक बार फिर से ये दावा झूठा साबित हो गया है। पुष्टि हुई है वायुसेना के एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से। मालूम हुआ है कि भारत के सभी 36 के 36 रफाल लड़ाकू विमान सुरक्षित हैं, सभी ऑपरेशनल हैं। तो हुआ यूं कि भारतीय वायुसेना ने अपने सभी रफाल विमानों के लिए मेंटेनेंस टेंडर जारी किया है, जिसके लिए फ्रांस की कंपनी सेफ्रान एयरक्राफ्ट को एक प्रस्ताव भेजा गया। रफाल के M88 इंजन इसी सेफ्रान ने बनाए थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि प्रस्ताव के तहत रफाल के बेड़े को चालू रखने के लिए लॉजिस्टिक्स और टेक्निकल सपोर्ट मांगा गया है। मांग सभी 36 विमानों के लिए की गई है, यानी उन सभी विमानों के लिए जो भारत ने फ्रांस से 2016 में खरीदे थे। अब इस नए डॉक्यूमेंट ने पाकिस्तान के दावे की पोल खोल दी है। जाहिर सी बात है कि अगर भारत का कोई भी रफाल मार गिराया गया होता तो प्रस्ताव में उसकी संख्या 36 से कम होती। अगली सुर्खी, बिहार से भरत तिवारी एनकाउंटर केस में प्रशासन की ओर से बड़ा एक्शन हुआ है। उन पुलिस वालों पर जो एनकाउंटर में शामिल थे, जगदीशपुर के सब डिविजनल पुलिस अधिकारी राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर थाने के SHO राजेश मालाकार और एनकाउंटर में शामिल बाकी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। FIR भरत की मां की शिकायत के आधार पर हुई है। भरत के घर वालों ने पुलिस पर सवाल उठाए, आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने भरत के सरेंडर करने के बाद भी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर डिप्टी CM विजय कुमार चौधरी का बयान आया। बोले कि सरकार मामले की न्यायिक जांच करवा रही है। 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि भरत के भाई और परिवार को सरकार की न्यायिक जांच पर भरोसा नहीं है। परिवार का कहना है कि सब कुछ सामने है, दोषियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर समय रहते न्याय नहीं मिला तो पूरा परिवार आत्मदाह के लिए मजबूर हो जाएगा। अमेरिका ईरान में 17 जून को समझौता हुआ, सब कुछ सामान्य होने की उम्मीद जगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, कच्चे तेल के टैंकर्स बेरोक टोक भारत आने जाने लगे। समझौते के बाद से कुल 11 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करके भारत की ओर बढ़ चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 4 जहाज़ों पर कच्चा तेल लदा हुआ है, एक विदेशी झंडे वाला LPG कैरियर है और एक जहाज़ फर्टिलाइजर्स का माल भी लेकर के आ रहा है। मंत्रालय ने कतर की एक फैक्ट्री में हुए धमाके पर भी अपडेट दिया। बताया कि रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए धमाके में कई भारतीय भी घायल हुए हैं। कुल 66 लोग घायल हुए हैं, जिसमें भारत समेत अलग अलग देशों के कई नागरिक हैं। हादसे में 12 भारतीयों की मौत की पुष्टि सरकार पहले ही कर चुकी है। बेअदबी मामले में बुरा फंसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए कुछ भी ठीक होता नहीं दिख रहा। भगवंत मान के कथित वीडियो को लेकर पंजाब सरकार पर फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाने का आरोप लगा है। आरोप है कि 10 लाख रुपए में फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवाई गई। खबरें बता रही हैं कि फर्जी रिपोर्ट बनाने के आरोप में 2 लोगों को गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक है सिरसा का अरुण महेंद्र और दूसरा है जिंद का अंकित। दोनों कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट का काम करते हैं। दोनों ने फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के बदले 50-50 हज़ार रुपये लिए थे। जाने से पहले एक ज़रूरी सूचना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं, ऊर्जा मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि बिजली की कोई किल्लत नहीं है। ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं लोगों की गर्मी सहने की सीमा ही कम हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं? ललन टॉप पहुंचा शहरों में, गांवों में और जाना कि आखिर सरकारी दावों के बीच लोग अंधेरे में रात गुजारने को मजबूर क्यों हैं। चूक कहाँ है? इस बार बिजली की कटौती इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो उत्तर प्रदेश के बिजली संकट पर सभी पक्षों को टटोलती ललन टॉप की ग्राउंड रिपोर्ट आप ज़रूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।